अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है 11th की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जो कार्बन 12 जिसका मास 12 है के एटम के मास के साथ मुआवजा करके हासिल हो, वो रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो रिलेटिव से हमें समझ जाना चाहिए कि ये किसी न किसी के रिलेशन के साथ होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और जो यूनिट रिलेटिव एटॉमिक मास को जाहिर करता है उसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एंड इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। और ये कार्बन एटम के मास का 12वां हिस्सा होता है। ऑन कार्बन 12 स्केल, कार्बन 12 स्केल के मुताबिक द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज 12 AMU and the relative atomic mass of hydrogen is 1.008 AMU। और कार्बन 12 स्केल के मुताबिक जो कार्बन 12 का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 12 AMU है, और जो हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है वो 1.008 AMU है। द masses ऑफ द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल। और एटम्स के मास क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, we don't have any balance to weight such an extremely small mass। तो हमारे पास कोई भी ऐसा आला नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई कांटा नहीं जो इतने छोटे मैस को मैयर कर सके। दैट इज़ वाई वो यूज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल। और क्योंकि इतने छोटे मैस को मेजर करने के हमारे पास कोई आला नहीं, कोई बैलेंस नहीं, तो इसलिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल यूनिट करते हैं। The relative atomic masses of some elements are given in the following table। ये देखें, इस टेबल में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास यूनिट बताया गया है 1.008, क्लोरीन का 35.453 AMU, और दूसरे का ऑक्सीजन, नियोन और कॉपर, यूरेनियम का बताया गया है। दीज एलिमेंट्स हैव एटॉमिक मासेस इन फ्रैक्शंस। और क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस है वो अशारी में बताए गए हैं, एक प्रॉपर डिजिट्स में नहीं बताए गए। एंड विल बी एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग आर्टिकल ऑन आइसोटोप्स। और इसमें हम आइसोटोप के टॉपिक में फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे ये क्यों अशारी में आती हैं। आइसोटोप्स क्या आते हैं? इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक all the atoms of an element were considered alike in all the properties included their masses। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक किसी भी एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स एक ही जैसे होते थे, उनके तमाम प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती थी, यहाँ तक कि उनके एटॉमिक मैसेज भी। Later on, it was discovered that atoms of the same elements can possess different masses but same atomic number। लेकिन बाद में ये चीज़ दरियाफ्त हुई कि एटम्स के ना किसी भी एलिमेंट्स के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके मैसेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं। सच एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। और एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। तो जो हैं एटम्स किसी भी एलिमेंट्स के, वो ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट पोसेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। और जो किसी भी एलिमेंट के ये आइसोटोप्स होते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और ये पीरियोडिक टेबल में भी इनकी पोजीशन सेम ही होती है। दिस फिनोमेना ऑफ आइसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडी। और सोडी ने ये आइसोटोप्स का फिनोमेना इजाद किया था, दरियाफ्त किया था। Isotopes have same number of protons and electrons, but they differ in the number of neutrons present in their nuclei। Isotopes में number of protons और electrons same होती हैं, और इनमें जो चीज़ मुख्तलिफ होती है वो होते हैं number of protons present इनके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। Carbon has three isotopes written as C12, C13, C14 and expressed as C12, C13 and C14। कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जो ये बताए गए हैं, और देखें इनके एटॉमिक नंबर सेम है, मासिस नंबर डिफरेंट है। और मैसेज नंबर डिफरेंट है क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। और कार्बन 12 जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसे कार्बन 12 से ज़ाहिर किया जाता है। और कार्बन 13 जिसका मास नंबर 13 है, उसे कार्बन 13 से शो किया जाता है। और कार्बन 14 जिसका मास नंबर 14 है, कार्बन 14 से
रिप्रेजेंट किया जाता है। ईच ऑफ दीज हैव 6 प्रोटॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इन तीनों में 6 ही प्रोटॉन होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन। हाउएवर दीज आइसोटोप्स हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन रिस्पेक्टिवली, और कार्बन 12 में 6, कार्बन 13 में 7 और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, और कार्बन की तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H2, H3। कॉल इन्हें हम कहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। H1 को प्रोटियम, H2 को ड्यूट्रियम, H3 को ट्रिटियम। Oxygen has 3, nickel has 5, calcium has 6, palladium has 6, cadmium has 9 and tin has 11 isotopes। और ये डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं कि ऑक्सीजन के 3 हैं न्यूक्लियन, निकल के 5 हैं, कैल्शियम के 6, प्लाडियम के भी 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप्स हैं। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, और रिलेटिव अबंडेंस मतलब कि डिफरेंट आइसोटोप्स की कुदरती तौर पर जाने वाली मकदार दुनिया में फितरती तौर पर। द आइसोटोप्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस, कि जो किसी भी एलिमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उनकी फितरी तौर पर कुदरती तौर पर अबंडेंस डिफरेंट होती है। The properties of a particular elements which are mentioned in the literature mostly correspond to the most abundant isotope of that elements। और किसी भी एलिमेंट की जो खसूसियात हम किताबों में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर उसी आइसोटोप्स के हवाले से होती हैं जिनकी कुदरती अबंडेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। द relative abundance of the isotopes of elements can be determined by mass spectrometry। और कुदरती तौर पर जो इनकी अबंडेंस है, रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप्स की किसी भी एलिमेंट के, उसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से मेजर कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। टेबल 1.2 shows the natural abundance of some common isotopes। और इस टेबल में बताया, और इस टेबल में कुछ आइसोटोप्स की ना नेचुरल अबंडेंस बताई गई। जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम 2 आइसोटोप्स के बताया गया है। जो प्रोटियम है इसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, नेचुरल अबंडेंस 99.985%, और ड्यूट्रियम की 0.015%। और क्योंकि हाइड्रोजन प्रोटियम की अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, तो लिटरेचर में जितनी भी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की बताई गई होंगी वो प्रोटियम के हवाले से बताई गई होंगी। ठीक है, इसी तरह कार्बन है, कार्बन 12 और कार्बन 13। कार्बन 12 की जो अबंडेंस है वो 98.893 है, और जो कार्बन 13 है इसकी नेचुरल अबंडेंस है 1.107। और इस तरह कुछ और भी आइसोटोप्स बताए गए हैं अदर एलिमेंट्स के जिनकी अबंडेंस यहाँ नीचे बताई गई हैं। तो जो प्रॉपर्टीज हम बुक्स में पढ़ते हैं वो उसी आइसोटोप्स के लिहाज से होती है जिसकी नेचुरल अबंडेंस सबसे ज़्यादा हो। We know at present about 280 different isotopes occur in nature। और हम जानते हैं कि हाल में 280 से ज़्यादा मुख्तलिफ आइसोटोप्स पाए जाते हैं कुदरती तौर पर। दे इंक्लूड 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज वेल, और इनमें तकरीबन 40 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पाए जाते हैं। Besides these, about 300 unstable radioactive isotopes have been produced through artificial disintegration। और इनके अलावा 300 अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स भी बनाए गए हैं खुद आर्टिफिशियल तौर पर। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइसोटोप्स अमंग द एलिमेंट इज वेरिड एंड कम्प्लेक्स एज इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द टेबल। और ये हम देख चुके हैं टेबल के लिहाज से कि आइसोटोप्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अबंडेंस है, वो भी डिफरेंट है और कम्प्लेक्स भी है, जिसे हम टेबल में देख चुके हैं। द एलिमेंट्स लाइक आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड एटसेट्रा हैव ओनली अ सिंगल आइसोटोप। दे आर कॉल्ड मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स। और ये डिफरेंट एलिमेंट्स बताए गए हैं जैसे कि आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन और गोल्ड, इनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, और इसलिए हम ऐसे एलिमेंट्स को मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स कहते हैं। In general, the elements of odd atomic number almost never possess more than 2 stable isotopes। और देखा गया है कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ऑड हो यानी ताक हो, उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं पाए जाते हैं। The elements of even atomic number usually have larger number of isotopes, and isotopes whose mass number are multiple of 4 are particularly abundant। और बताया गया है ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन हो, जुफ्त हो, उनमें नंबर ऑफ आइसोटोप्स ज़्यादा पाए जाते हैं। और उनके ऐसे आइसोटोप्स जो 4 का मल्टीपल हो, 4 के पहाड़े में आते हों, और उनकी
अबंडेंस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल O16, Mg24, Si28, calcium 14 and ferrous 56 form nearly 50% of the earth crust। और मिसाल के तौर पर बताया गया है कि ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड फेरस जिनके जो मैस नंबर हैं वो इवन है और ये 4 का मल्टीपल भी हैं, तो क्योंकि इनके बनने सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो ये अर्थ क्रस्ट का तकरीबन 50% बनाते हैं, ज़मीन के ऊपरी लहर का। Out of 280 isotopes that occur in nature, 154 have even mass number and even atomic number। और बताया गया है कि 280 जो कुदरती तौर पर आइसोटोप्स पाए जाते हैं उनमें से 154 के एटॉमिक नंबर वो मैथ नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर भी इवन है। और ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और डिस्क्रिप्शन में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी टॉपिक की समझ ना आई हो तो मुझसे आप इनबॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अगले वीडियो के लिए